क्या आप भी प्रॉपर्टीज़ से रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं, पर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि आपके पास उतना कैपिटल नहीं है कि आप एक प्रॉपर्टी जा कर के खरीद सकें? तो घबराने की बात नहीं है। आपके लिए बाज़ार में एक बहुत ही अच्छा ट्रस्ट फंड है, जिसे कि हम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं, जो कि रीट्स के नाम से भी बहुत ही प्रख्यात है। अब हम ये समझते हैं कि रीट्स क्या होते हैं। सबसे बड़ा सवाल इसमें ये आता है कि क्या ये काम करता है, किस तरह से इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे हम इससे रिटर्न निकालते हैं, क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को एक डिटेल में हम अभी इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और एक एक करके इन सब का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रीट्स क्या होते हैं। अब रीट्स भी एक तरह के म्यूचुअल फंड जैसा ही काम करता है, बस इसमें यहाँ ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ में अपना पैसे को इन्वेस्ट करना होता है। जब भी कोई मैनेजमेंट कंपनी जैसे है जो कि इसको संचालित करती है, वो इन्वेस्टर्स से पैसे लेकर के उन्हीं बिल्डिंग्स में, मॉल्स में या ऑफिस स्पेसेस में या वेयर हाउसेज में अपना इन्वेस्टमेंट करती है, उससे रेंटल इनकम जनरेट करती है। वही रेंटल इनकम फिर हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड के रूप में। अब हम ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब क्या रीट्स जो है वो तो हम स्टॉक एक्सचेंज पे भी कर सकते हैं ट्रेड, जैसे हम कोई शेयर खरीदते हैं उसी तरह से हम रीट्स को भी खरीद सकते हैं। उसके लिए हमें क्या, डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। अब अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में ज़ेरोधा की, आप उस लिंक से भी जा कर के डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि कुछ ऐसे रीट्स जो कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे अभी अवेलेबल हैं, उनमें से जो मेन रीट्स जो हमने अभी तक निकाले हैं वो है एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, मिड स्पेस बिजनेस पार्क्स और ब्रुकफील्ड इंडिया। और भी कुछ हैं, जैसे कि कुछ इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फंड्स हैं, वो भी रीट्स की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि उनका भी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही है। तो ये जैसे ये मॉल्स, ऑफिसेज, ये सब, तो उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही सारा अपना पैसों को इन्वेस्ट करके उससे रिटर्न निकालने का काम है। और ये जो कंपनियां हैं, इनमें से आप किसी में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे डायरेक्ट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। यही पैसे को वो फिर अपना जो भी मैनेजमेंट कंपनियां हैं उनको अलग अलग जगहों पर, जैसे कि मॉल्स, ऑफिसेज, वेयर हाउसेज में, वहाँ पर जा कर के इन्वेस्ट करती हैं। उससे उन्हें इनकम जनरेट होती है और वो डिविडेंड के रूप में हमें मिलती है। तो ये बिल्कुल इस तरह से ही काम करता है। अब आगे हम ये समझते हैं कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम जब भी कोई सिक्योरिटी में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कितना रिटर्न हमें मिल रहा है। क्या इसमें अगर 10,000 लगाते हैं तो इसमें हमें रिटर्न कितना मिलता है साल दर साल, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ किस तरह से चल रही है इसकी। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसके इन्वेस्टमेंट में हमें CAGR लगभग 8 से 10% के आसपास तक मिलती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 रुपये भी है, और अगर कम प्राइस की भी अगर रीट्स हैं तो हम 200, 250, जो भी उनके रेट हैं या प्राइसेस हैं, उस हिसाब से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये डायरेक्टली अवेलेबल है स्टॉक एक्सचेंज पे, ऐसा नहीं कि हमें इसके लिए कुछ अलग से करना है। सीधा डीमैट अकाउंट खोला और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या है कि ये लिक्विड भी हो गई, कि डायरेक्टली अवेलेबल है स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक मार्केट जैसा ट्रेड हो रही है, तो कभी भी एंट्री, कभी भी एग्जिट हम ले सकते हैं। ऐसा कोई लॉक इन पीरियड वगैरह भी नहीं है, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है। अब इससे क्या होगा कि हमारी पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई होगी। जब हमारी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो रिस्क होगी वो मिनिमाइज़ होगी। जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ पैसा स्टॉक में लगाया, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया, कुछ पैसा रीट्स में लगाया, इससे हमारी पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन हो गई। जैसे मान लीजिए कि हम 20% इसमें लगा दिए अपना रीट्स में, और उसके बाद 40% हमने स्टॉक्स में लगा दिया, और
40% हमने म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया। इस तरह से हम अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और इससे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं या रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। और तो और ये सेबी रेगुलेटेड है, तो सेबी का ये कहना भी है कि 90% जो प्रॉफिट मैनेजमेंट कंपनियां को हुई हैं वो सीधा इन्वेस्टर्स को एज ए प्रॉफिट या एज ए डिविडेंड आपको बांटना ही बांटना है। सो दैट इज़ गुड। अब इन सब चीज़ों का जब हमने विश्लेषण किया और इन सब चीज़ों को जब हमने समझा, तो इससे हमें यही समझ में आता है कि हाँ, हमें बाय करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिस्क कम हो और इन्वेस्टमेंट अच्छी हो, कि हमारा रिटर्न बनता जाए और रिस्क हमारा मेंटेन रहे और थोड़ा कम होता चला जाए, तो हाँ, हमें अब अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए कुछ पैसे रीट्स में भी डालने चाहिए। ये अपने अपने रिस्क एपेटाइट की बात है। कुछ लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट पे भी चलते हैं, ना वो म्यूचुअल फंड ना कुछ। तो अपनी रिस्क देख करके आप अगर चाहते हैं कि हाँ, हम थोड़ा कम कर सकें रिस्क, तो ये बढ़िया है। इससे आपको पैसिव इनकम भी जनरेट होगी डिविडेंड के रूप में। तो दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट ओवरऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रीट्स के बारे काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कैसे चलता है, किस तरह से काम करता है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमने हर एक चीज़ को कवर कर लिया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ और जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको और रीट से जुड़े किस संदर्भ में आपको और जानना है, तो हम उस पर भी एक वीडियो फॉलोअप वीडियो बनाएंगे। लाइक करिएगा अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस आपको और भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद। थैंक यू।